जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज का प्रसंग है श्री राम का भरद्वाज मुनि से मिलन। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। श्री राम जी ने सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ एक वृक्ष के नीचे रात बिताकर वे सब लोग सूर्योदय काल में उस स्थान से आगे की ओर बढ़े जहाँ गंगा जी से यमुना जी मिलती हैं। उस स्थान पर जाने के लिए वन के भीतर से होकर यात्रा करने लगे। सुखपूर्वक आराम से उठते बैठते यात्रा करते हुए उन तीनों ने फूलों से सुशोभित तरह तरह के वृक्षों का दर्शन किया। इस प्रकार जब दिन समाप्त हो चला तब श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, यह देखो, प्रयाग के पास धुआं उठ रहा है। मालूम होता है मुनिवर भारद्वाज का आश्रम यही है। निश्चय ही हम लोग गंगा यमुना के संगम के पास पहुँचे हैं, क्योंकि दो नदियों के जलों के टकराने से जो शब्द होता है वह सुनाई दे रहा है। नाना प्रकार के वृक्ष भी आश्रम के समीप दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार बातचीत करते हुए वे दोनों वीर श्री राम और लक्ष्मण मुनिवर भरद्वाज के आश्रम पर जा पहुँचे। महर्षि के शिष्य से अपने आगमन की सूचना दिलवाकर भीतर आने की अनुमति प्राप्त कर लेने के बाद उन्होंने महात्मा भारद्वाज का दर्शन किया। महर्षि को देखते ही लक्ष्मण और सीता सहित श्री राम जी ने हाथ जोड़कर उनके चरणों में प्रणाम किया। उसके बाद श्री राम जी ने उन्हें अपना परिचय बताया। भगवान, हम दोनों राजा दशरथ के पुत्र हैं। मेरा नाम राम और इनका लक्ष्मण है तथा ये विदेहराज जनक की पुत्री और मेरी पत्नी सती साध्वी सीता हैं। निर्जन तपोवन में मेरा साथ देने के लिए आई हैं। भगवान, अब पिताजी की आज्ञा से हम तीनों तपोवन में जाएंगे और वहाँ फल मूल का आहार करते हुए धर्म का ही आचरण करेंगे। श्री राम का यह वचन सुनकर धर्मात्मा भरद्वाज मुनि ने श्री राम के लिए अतिथि सत्कार के रूप में अर्ध जल समर्पित किया। उनके सत्कार को स्वीकार करके श्री रामचंद्र जी ने जब आसन पर विराजमान हुए तब भरद्वाज मुनि ने उनसे यह वचन कहा, श्री राम, मैं बहुत समय से इस आश्रम पर तुम्हारे शुभागमन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आज मेरा मनोरथ सफल हुआ है। गंगा और यमुना, इन दो नदियों के संगम के पास का यह स्थान बड़ा ही पवित्र और एकांत है, अतः तुम यहीं सुखपूर्वक निवास करो। भरद्वाज मुनि के ऐसा कहने पर श्री राम ने उन्हें शुभ वचनों द्वारा इस प्रकार उत्तर दिया, भगवान, मेरे नगर और जनपद के लोग यहाँ से बहुत निकट पड़ते हैं, अतः मैं समझता हूँ कि यहाँ मुझसे मिलना सुगम समझकर लोग मुझे और सीता को देखने के लिए प्राय यहाँ आते जाते रहेंगे। इस कारण यहाँ रहना मुझे ठीक नहीं जान पड़ता। श्री राम जी का यह शुभ वचन सुनकर महर्षि भरद्वाज ने पत्नी और भ्राता सहित मनोवांछित वस्तुओं द्वारा सब का सत्कार किया। प्रयाग में श्री राम महर्षि के पास बैठकर विचित्र बातें करते रहे। इतने में ही रात्रि का आगमन हुआ। वे परिश्रम से बहुत थक गए थे, इसीलिए भरद्वाज मुनि के उस आश्रम में श्री राम ने रात व्यतीत की। तदंतर रात्रि बीती और प्रातःकाल हुआ। तब वे मुनि के पास गए और बोले, भगवान, आज हम लोगों ने आपके आश्रम में बड़े आराम से रात बिताई है। अब हमें वन में आगे जाने के लिए आज्ञा प्रदान करें। श्री राम के इस प्रकार पूछने पर भरद्वाज जी ने कहा, श्री राम, तुम मधुर फलों से संपन्न चित्रकूट पर्वत पर जाओ। मैं उसको तुम्हारे लिए उचित निवास स्थान मानता हूँ। महर्षि के ऐसा कहने पर भी दोनों राजकुमार महर्षि को प्रणाम करके चित्रकूट पर्वत पर जाने को तैयार हुए। उसके बाद भरद्वाज मुनि चित्रकूट का मार्ग बताने के लिए उनके साथ आश्रम के बाहर आए।
तब श्री राम ने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, आप आश्रम को लौट जाइए। जब महर्षि भरद्वाज लौटने लगे तब वे दोनों वीर सीता जी के साथ यमुना नदी के तट पर गए। आगे की कथा अगली वीडियो में।